नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं। उन लोगों को भी, उन नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को भी जिन्हें राजस्व विभाग में सेवा देने का शुभ अवसर मिला है। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो सरकारी ज़मीन के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। समझ ही गए होंगे। आज हम बात करते हैं लोक भूमि की, सरकारी भूमि की, सार्वजनिक भूमि की। इससे पहले के वीडियो में हमने अमीन सह राजस्व कर्मचारी के संबंध में आपसे बातें की थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वह अधिनियम है वह रद्द हो चुका है। अब अभी वर्तमान में पूर्व के अधिनियम के आलोक में ही कार्यवाही होगी, सभी लोग कार्य करेंगे। लोक भूमि की रक्षा करना हल्का स्तर पर राजस्व कर्मचारियों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। पहले भी हम बता चुके हैं कि राजस्व प्रशासन में हल्का कर्मचारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्व कर्मचारी अपने हलके में सभी जमीन जो सरकारी होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए वे कर्तव्यबद्ध हैं। उन्हें सरकारी भूमि, लोक भूमि की रक्षा करनी है और यह उनका एक महत्वपूर्ण दायित्व है। लोक भूमि की रक्षा के लिए बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 बिहार राज्य में लागू है। द बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 तदालोक में हल्का कर्मचारियों को, राजस्व अधिकारी को कार्रवाई करनी है। अब प्रश्न यह उठता है कि लोक भूमि हम किसे कहते हैं। लोक भूमि के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की भूमि, गैर मजरूआ, आम खास, कैसरे हिंद, शहरात, खास महाल, भू अर्जन, भू हदबंदी से प्राप्त भूमि, भूदान की संपुष्ट भूमि, सभी विभागों की, चाहे वह पंचायती राज विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो अथवा अन्य विभाग की भूमि, असंरक्षित भूमि, टोपोलैंड की भूमि, इसके साथ ही वे भूमि जिन पर लोगों को राइट ऑफ यूजर है, अर्थात जिनका उपयोग लोग सार्वजनिक रूप से बहुत दिनों से, वर्षों से करते आए हैं, वे भी लोक भूमि की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं, लोक भूमि के अंतर्गत आते हैं। अधिनियम की धारा 2 में लोक भूमि अतिक्रमण के विभिन्न रूपों की चर्चा की गई है। चाहे आप अस्थायी रूप से छप्पर छावनी बना रहे हैं, चाहे पक्का घर बना रहे हैं, चाहे सड़क पर खोमचा लगा के अवरुद्ध कर रहे हैं, सभी इंक्रोचमेंट के रूप हैं। अब ऐसी स्थिति में, अतिक्रमण की स्थिति में हल्का कर्मचारी का दायित्व शुरू हो जाता है। यदि उन्हें पता चलता है कि कहीं इंक्रोचमेंट हुआ है तो सर्वप्रथम वह सर्वे करेंगे। हल्का कर्मचारी और सीआई को लोक भूमि का सर्वे करना है और यदि भूमि अतिक्रमित पाई जाती है तो इसकी सूचना अंचल कार्यालय को, अंचल अधिकारी को देना है।
अंचल अधिकारी को जब सूचना मिलती है अतिक्रमण के संबंध में तो विधिवत अभिलेख संधारित कर अंचल अधिकारी को लोक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई उन्हीं के स्तर से किया जाना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पोखर, आहर, नहर, पाइन सभी जल संरक्षण के स्रोत हैं और धीरे धीरे कुछ लोग अपनी ज़मीन में जो अगल बगल के लोग रहते हैं वे अतिक्रमण कर लेते हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि पर्यावरण और जीवन सुरक्षा जल हरियाली पर ही निर्भर है और जल हरियाली की सुरक्षा करना, जल स्रोतों का अनुरक्षण करना और ये इन दायित्वों के निर्वहन से ही गांव और शहर सुंदर बन सकते हैं। लोक भूमि की जो अवैध प्रवृत्ति है वह जनहित में घातक है। कुछ लोग नाजायज ढंग से सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं। ऐसी स्थिति में हल्का कर्मचारी को, अंचल निरीक्षक को, अंचल अधिकारी को सजग और सतर्क रहना है और ठीक ढंग से कागजातों की जांच कर अगर गलत दावे किए जाते हैं तो उस दावे को अस्वीकार करना है, उस दावे को नहीं मानना है और अनुमंडल स्तर पर DCLR, SDO और जिला स्तर पर ADM, DM सभी के स्तर से ये अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी भूमि के संरक्षण के बारे में, सर्वे के बारे में समीक्षा करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे और उचित दिशा निर्देश देंगे। विभिन्न विभागों की जो भूमि है उसकी भी सुरक्षा और संरक्षा उस विभाग का दायित्व है। यदि उन्हें इंक्रोचमेंट की, अतिक्रमण की सूचना मिलती है, अतिक्रमण की प्रवृत्ति की सूचना मिलती है तो उन्हें भी राजस्व प्रशासन को सूचित करना है ताकि अतिक्रमण की विधिवत कार्रवाई आरंभ कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। लोक भूमि के संरक्षण निमित्त कई विभागीय पत्र जारी किए गए हैं और उस आलोक में लोक भूमि पंजी संधारित कर अंचल कार्यालय को आवश्यक कार्रवाई करनी है और लगातार सर्वे कराकर यह देखना है कि सरकारी भूमि सुरक्षित है अथवा नहीं। यदि अतिक्रमण बाद आरंभ किया जाता है तो विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित करवाना है और आदेश करने में कोई कोताही नहीं बरतनी है, समय पर आदेश करना है। और ऐसा देखा जाता है कि स्वत्ववाद में टाइटल सूट में जब नोटिस आता है, ATCPC का नोटिस आता है तो सरकार के स्तर से, अंचल स्तर से उस पर उचित जो है कार्रवाई नहीं की जाती है, उसका समय पर व्यवहार न्यायालय में जवाब नहीं दिया जाता है, जिसके चलते एक पक्षीय आदेश टाइटल सूट में निर्गत होता है और उस आधार पर रैयत दावा करते हैं। तो इसमें यह आवश्यक है, इस बात की आवश्यकता है कि टाइटल सूट में प्रभावी ढंग से सरकार का पक्ष रखना है और आवश्यकता अनुसार कागज भी कोर्ट में समर्पित करना है। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 247 20 मार्च 2020 निर्गत है। इसका संदर्भ ले सकते हैं लोग, इसका अध्ययन लोग कर सकते हैं। सार्वजनिक उपयोग और सार्वजनिक हित में लोक भूमि की सुरक्षा और संरक्षण आवश्यक है। इसमें सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता है और सुनियोजित अभियान चलाकर दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से पारदर्शिता के साथ लोक भूमि
की हम रक्षा कर सकते हैं। और इसके लिए कानून बना है, कानून को दृढ़ता से लागू करने का दायित्व अंचल प्रशासन पर है, राजस्व प्रशासन पर है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत अंचल प्रशासन के द्वारा, राजस्व कर्मचारियों के द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी, ताकि लोक भूमि को सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सके। और वर्तमान में जो सरकार का जल जीवन और हरियाली कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत तालाबों को, पोखरों को, नदी नालों को सुरक्षित, अतिक्रमण मुक्त कर, वृक्षारोपण कर, हरियाली और पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि जो नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी हैं, वे अपने हलके में सरकारी भूमि का निश्चित रूप से संरक्षण करेंगे और संवर्धन करेंगे। इसी के साथ पुनः सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को शुभकामनाएं। आभार।